हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना। किस स्थिति में हमको निकालना है? निरक्षीय स्थिति में निकालना है। और निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए हमारे पास जो है चित्र हम लोगों ने पहले ही बना लिया है। देखिए, एक जो है माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश। ये जो है माइनस क्यू आवेश है और एक ये प्लस क्यू आवेश है। और इसके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है? 2L है। ठीक है, बीच की टोटल दूरी कितनी है? 2L है। अब यहां से ये टोटल दूरी 2L है। इसके जो ये द्विध्रुव हो गया हमारा A और B। यहां से जो है कोई बिंदु है बीच में इसके O, आधी दूरी के कोई बिंदु है O से R मीटर की दूरी पर, देखो O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये टोटल दूरी 2L थी तो आधी डिस्टेंस कितनी हो गई? L हो गई। और ये आधी डिस्टेंस कितनी हो गई? L। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहे, ये निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये R है और ये L है, तो ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैसे ही ये भी R है, ये इतना L है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके लिए? AP दिशा में। किस दिशा में? AP दिशा में। A से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? देखिए क्या होगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1। E1 इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। क्या है? Q बटे R स्क्वायर। ये प्लस Q आवेश के कारण निकल रहा तो हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर। और इसके बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो कितना आ गया? E1 निकल के कितना आ गया? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा निकालेंगे किसके कारण? माइनस Q के कारण, है ना। B से P दिशा में वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे, ये भी क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरीके से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। किस दिशा में? BP दिशा में। किस दिशा में होगा? BP दिशा में। ठीक है, ये किस दिशा में था? AP दिशा में था। AP दिशा में था। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, ये स्क्वायर है और रूट है तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर इसका परिणामी निकाला जाए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो E इक्वल टू, देखिए इसके कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। यहां पर इसके कितने घटक बनेंगे? 2 घटक बनेंगे।
एक घटक बनेगा E1 cos थीटा और एक घटक बनेगा E2 cos थीटा, एक घटक है E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है, तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो बचेगा केवल क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा। ठीक है, ये इतना बचेगा। तो क्या निकालेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालेंगे आगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर E है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला E1 cos थीटा प्लस दूसरा क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। E1 cos थीटा पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया E2 cos थीटा। हल करो इसको। E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। ठीक, प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, एकदम सेम है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ के क्या बना लेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। अब थोड़ा सा चित्र में आते हैं, चित्र से देखते हैं कि हमारे पास जो cos थीटा है वो cos थीटा का मान कितना होगा। अगर इस चित्र में आके देखते हैं कि cos थीटा बराबर क्या निकलेगा, वही cos थीटा का मान निकाल के रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या निकल के आता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, L है, आधार कितना है, L है, L हो गया। कर्ण कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट हो गया। ठीक, इसके जगह पे मान रख देंगे हम लोग, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया इंटू 2 cos थीटा का मान, cos थीटा का मान कितना होगा, cos थीटा की जगह पे रखेंगे L अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अगर रूट ना लिखे हम तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, रूट ना लिखे तो कितना लिख सकते हैं 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/2 लिख दिए। देखो थोड़ा सा और L बटे में, देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो अगर दोनों बराबर है तो घातों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, और घाते जुड़ के हो गया ये इतना आया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। आगे क्या करेंगे, देखिए क्या दिया Q इंटू 2L बन रहा ऊपर, तो लिखो आगे लिखेंगे E इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या बन गया Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बटे में नीचे देखिए इस ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा 1 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2। यहां से देखिए R जो है R इज ग्रेटर देन क्या L, तो R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा L,
स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य मानने पर, है ना, छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L बटे में आर स्क्वायर केवल बचेगा और इसकी पावर कितनी बचेगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, तो इसकी जगह पे P रख देंगे, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे में यहाँ नीचे क्या बचा, R की पावर 3, यही जो है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इतना क्या, इतना न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये आया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक, नोट डाउन।